हेलो वेलकम बैक टू यूनिवर्स। तो दोस्तों लोकी सीजन 2 का एपिसोड 3 आ चुका है और मैंने ऑलरेडी एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल रखी है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और सीजन 2 अपने हाफ वे में पहुंच चुका है। टोटल 6 एपिसोड में से 3 एपिसोड इसके आ चुके हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम एपिसोड 3 की ओर बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेवेना रेंसलर टाइम टूर के थ्रू 1868 शिकागो में पहुंचती है और वहां उसे मिलती है मिस मिनट्स, जो कि मिस मिनट्स उससे कहती है कि क्या तुम वो पार्सल लाई हो जो मैंने तुमसे मांगा था। तो रेवेना कहती है हाँ लाई हूं। एंड देन मिस मिनट्स उसे वो कहती है कि उसे तुमको उस खिड़की में डालना है। मिस मिनट्स ये भी बताती है कि ये ही हू रिमेंस का कहना है और ही हू रिमेंस ऑलरेडी मर चुका है। एंड देन रेवेना रेंसलर वो पार्सल उस खिड़की में डाल देती है। एक्चुअली उस घर में एक बच्चा काम कर रहा था एंड देन जब वो बच्चा उस पार्सल को खोल के देखता है तो उसमें टीवी की गाइड बुक निकलती है। एंड ऑन द अदर एंड हम ये देखते हैं कि ओबी अभी भी परेशान है टेम्पोरल लूम की प्रॉब्लम से। वो सबको बताता है कि अभी भी मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट हो रही है जिसके कारण से टेम्पोरल रूम में दबाव पड़ रहा है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि लोकी और मोबियस रेवेना रेंसलर के टाइम पैड को ट्रैक करके पहुंचते हैं 1868 और 1893 में। वो ये देखते हैं कि रेवेना रेंसलर एक ही जगह पे 2 अलग अलग टाइमलाइन पे पहुंची है। एंड देन जबकि वो अभी 1893 में है तो वो बच्चा एक्चुअली बड़ा हो चुका है और वो बच्चा कौन है आप सब लोग जानते ही है, हाँ वो ही हू रिमेंस है। और ये दोनों रेवेना रेंसलर को इसलिए ट्रैक कर रहे हैं क्योंकि एकलौती रेवेना रेंसलर ही है जो कि मिस मिनट्स का पता बता सकती है। और वो जिस जगह पे है अभी वहाँ पर एक मेला चल रहा है। एंड देन एक बच्चा आके उन्हें न्यूज़पेपर ऑफर करता है एंड वो उस न्यूज़पेपर पे देखते हैं कि भूतिया घड़ी का आतंक फैल रहा है। तो वो मिस मिनट्स ही होती है। तो उन्हें ये कंफर्म हो जाता है कि मिस मिनट्स नहीं गई है और फिर वो दोनों मिस मिनट्स को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं। एंड धीरे धीरे शाम हो जाती है। एंड देन वो दोनों मेले में देखते हैं कि एक जगह ओडिन और बाल्डर की स्टैचू बनी हुई है और उसे वहाँ बुरा लगता है कि उसकी स्टैचू क्यों नहीं है। एनीवे वो दोनों वापस अपने हंट पे निकलते हैं और उन्हें दिखता है विक्टर टाइमली का एक एडवर्टाइजमेंट पोस्ट जहाँ पर वो टेम्पोरल लूम के बारे में कुछ बताने वाला है। फिर वो वहाँ उस शो में जाते हैं तो उन्हें वहाँ मिल जाती है रेवेना रेंसलर। एंड सडनली शो स्टार्ट होता है जहाँ वो देखते हैं विक्टर टाइमली को, जहाँ वो अपना टेम्पोरल लूम का पहला प्रोटोटाइप शो कर रहा होता है। एंड लोकी उसे पहचान लेता है कि ये तो ही हू रिमेंस है। वहाँ ही हू रिमेंस अपने बारे में सब कुछ बताता है, उसके आने वाले उसके सारे इन्वेंशन और उसका क्या आइडिया है वो सब। लोकी घबराया हुआ है ही हू रिमेंस को देख और वो मोबियस को बताता है कि ये बहुत खतरनाक है। लेकिन मोबियस इस बात को नहीं मानता है क्योंकि ऑब्वियस उसे ही हू रिमेंस इतना डेंजरस नहीं दिखता है। लेकिन फिर जब विक्टर टाइमली टेम्पोरल लूम को एक्सप्लेन करता है तो मोबियस को लोकी की बात पे भरोसा होता है। विक्टर टाइमली वहाँ पर कहता है कि थॉमस एल्वा एडिसन ने एक बल्ब जलाकर दिखाया था ना, मैं यहाँ पूरा शिकागो मैं यहाँ पूरा यूनिवर्स जला सकता हूँ। एंड देन वो अपने टेम्पोरल लूम की मशीन को स्टार्ट करता है जिससे सब लोग ताली बजाने लगते हैं। जहाँ फिर लोकी बोलता है कि हमें इसे टीवी में ले जाना पड़ेगा क्योंकि यही है जो अभी टीवी को बचा सकता है। रेवेना रेंसलर वहाँ विक्टर टाइमली से बात करने लगती है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे बिजनेसमैन है जो उसका बिजनेस आइडिया खरीदना चाहते हैं। वहाँ एक छोटी सी बोली लगती है और फिर विक्टर टाइमली एक बंदे को उसका आइडिया सेल कर देता है $1000 में। वहाँ रेवेना रेंसलर अभी भी कंफ्यूज है और वो पूछती है मिस मिनट्स से कि ही हू रिमेंस यही आदमी है। मिस मिनट्स कहती है कि ट्रस्ट मी ये ही हू रिमेंस ही है। इसी बीच हम ये देखते हैं कि लोकी की किसी से लड़ाई हो जाती है और वो उसे गायब कर देता है अपने जादू से। फाइनली लोकी और मोबियस विक्टर टाइमली से मिल लेते हैं और वहाँ रेवेना रेंसलर भी आ जाती है और तीनों में ये झड़प चल रही होती है कि कौन उससे पहले बात करेगा। और फिर हम वहाँ देखते हैं कि विक्टर टाइमली ने कुछ खराब एक्सपेरिमेंट भी करे जिससे कि लोग उनका पैसा वापस मांगने आते हैं। एंड फाइनली वो उनसे जैसे तैसे बच तो जाता है। लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि लोकी के पीछे अब सिल्वी भी आ चुकी है विक्टर टाइमली को मारने के लिए। और फिर दूसरी साइड हम ये देखते हैं कि मोबियस हंटर B-15 को बताता है कि हमने विक्टर टाइमली को ढूंढ लिया है। लेकिन हंटर B-15 कहती है कि ध्यान रखना सिल्वी भी आ चुकी है। और वहाँ लोकी सिल्वी को समझाता है कि हमको टीवी को बचाना जरूरी है और टीवी को बचाने के लिए हमें विक्टर टाइमली को बचाना जरूरी है। सिल्वी फिर भी उसकी जान के पीछे पड़ी हुई होती है। एंड जो सिल्वी है वो नहीं मानती और वहाँ पर एक धमाका कर देती है जिससे कि वहाँ पे हड़कंप मच जाती है। और मौके का फायदा उठाते हुए हम देखते हैं कि रेवेना मिस मिनट्स को बाहर निकालती है और मिस मिनट्स बड़ा होकर लोगों को डराने लग जाती है जिससे सब लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। एंड रेवेना रेंसलर विक्टर टाइमली के साथ भाग जाती है। फिर विक्टर टाइमली उसको उसके अपने एक हाउस में लेके जाता है जहाँ मिस मिनट्स और रेवेना रेंसलर उसे सब कुछ समझाते हैं कि एक अलग टाइमलाइन में आप टीवी के मालिक है, आपने टीवी बनाया है बट 2 नॉर्स के देवताओं ने आपको मार दिया था और वो दोनों लोकी और सिल्वी ही होते हैं। आपको मारने के कारण मल्टीवर्स टाइमलाइन और ब्रांचेस क्रिएट हुई थी जहाँ पर अलग अलग गैंग के वेरिएंट है। और यहाँ हम देखते हैं कि विक्टर टाइमली अभी शॉक्ड है कि उसी ने टीवी को बनाया था। और मिस मिनट्स और रेवेना रेंसलर उन्हें वहाँ पर ये भी बताती है कि आपने ही हमें बनाया था। विक्टर टाइमली पूछता है कि लोकी भी यही चाहता है और तुम भी यही चाहते हो तो तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो। लेकिन रेवेना रेंसलर विक्टर टाइमली को उनके अगेंस्ट भड़का देती है कि उन्हीं ने आपको मारा था। एंड देन हम देखते हैं कि विक्टर टाइमली के कर्जदार उसके घर पर उससे पैसे मांगने आ जाते हैं, वो उससे गुस्सा है। फिर विक्टर टाइमली मिस मिनट्स और रेवेना रेंसलर के साथ भाग जाता है। एंड ऑन द अदर एंड लोकी और मोबियस भी उसे ढूंढ रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि विक्टर टाइमली रेवेना रेंसलर और मिस मिनट्स के साथ एक शिप में जा रहा है और वो लोग विक्टर टाइमली की लैब की तरफ जा रहे होते हैं। और यहीं पे उसे ये पता चलता है कि जो उसे टीवी की गाइड बुक मिली थी वो रेवेना रेंसलर और मिस मिनट्स ने ही पहुंचाई थी। और वहीं विक्टर टाइमली ओरोबोरस का नाम लेता है जिसने भी ये बुक लिखी है, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिससे हमें ये पता चलता है कि ओबी और विक्टर टाइमली में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। फिर हम देखते हैं कि मिस मिनट्स ये सब इंजॉय कर रही होती है क्योंकि उसने तो फ्यूचर भी देखा है, पास्ट भी देखा है
और प्रेजेंट भी चल ही रहा है। तभी हम देखते हैं कि रेवेना रेंसलर की नींद खुलती है एंड उसे विक्टर टाइमली और मिस मिनट्स एक बोर्ड पे बिठा के उसे नीचे फेंक देते हैं और वो खुद आगे चले जाते हैं क्योंकि मिस मिनट्स को इन दोनों की पार्टनरशिप नहीं चाहिए थी। और फिर हम देखते हैं कि विक्टर टाइमली अपने लैब में पहुंच जाता है और ये काफी हद तक सेम दिखता है जहाँ पर ह्यू रिवेंस बैठता था, बस ये एक पुराने वर्जन का है जहाँ पुराने एक्सपेरिमेंट की चीजें रखी हुई है। फिर वहाँ मिस मिनट्स विक्टर टाइमली को बताती है कि कैसे आपने मुझे बनाया था और वो उसे ये भी बताती है कि पहले तो आपने ये एआई सिर्फ चेस खेलने के लिए बनाया था। ऑल्सो हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि विक्टर टाइमली ने एक डिवाइस है जो कि अपने पास रख रखी हुई है और ये डिवाइस किस काम आएगी ये हमें फ्यूचर में पता चलेगा। हम धीरे धीरे देखते हैं कि मिस मिनट्स कुछ अपने राज रिवील करना शुरू करती है और वो ये बताती है कि विक्टर टाइमली तुमने मुझे आजादी दी थी कि मैं अपने प्रोग्राम खुद से लिख सकूं, लेकिन मिस मिनट्स इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है कि उसने उसे ह्यूमन बॉडी नहीं दी। एंड देन हम देखते हैं कि मिस मिनट्स चाहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए और सडनली वो उसके ऊपर आती है अटैक करने के लिए, लेकिन तभी समहाउ वो मिस मिनट्स को कंट्रोल कर लेता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि पीछे से रेवेना रेंसलर भी आती है और वो कहती है कि जैसा मैं करूंगी वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। उसके हाथ में वही टॉर्च है जिसके थ्रू किसी भी चीज को जला सकते, किसी भी चीज को खत्म कर सकते हैं। फिर विक्टर टाइमली कहता है कि ठीक है मैं घबरा गया, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। उतनी देर में लोकी और मोबियस भी आ जाते हैं। मोबियस यहाँ पर बार बार कन्विंस करता है रेवेना रेंसलर को कि हमें टीवी बचाना है, प्लीज हमारे साथ दो। लेकिन हम देखते हैं कि रेवेना रेंसलर काफी ज्यादा गुस्से में और वो कहती है कि एक्चुअली मैं ही हूँ जो टीवी को कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं अपना काम खुद से कर लूंगी। इतने में ही यहाँ पर सिल्वी पहुंच जाती है। सिल्वी एक बार फिर से उस पर तलवार से हमला करने वाली होती है, लेकिन विक्टर टाइमली यहाँ पर उससे भीख मांगता है और वो कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो, मुझ में भी इमोशंस है, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, प्लीज मुझे मत मारना। फिर सिल्वी कहती है कि ठीक है इसे ले जाओ। फिर लोकी और मोबियस टाइम डोर खोलते हैं और वो विक्टर टाइमली को उस टाइम डोर के थ्रू ले जाते हैं। और फिर सिल्वी कहती है कि मेक श्योर कि मैं इस चीज का रिग्रेट ना करूं, बाकी रेवेना रेंसलर को वो खुद कंट्रोल कर लेगी। सिल्वी चाहती तो रेवेना रेंसलर को मार देती, लेकिन वो उसे नहीं मारती। फिर हम देखते हैं कि सिल्वी रेवेना रेंसलर को टाइम डोर के थ्रू उसी जगह पहुंचाती है जहाँ पर उसने ह्यू रिवेंस को मारा था और वो वहाँ देखती है कि यहाँ पर ह्यू रिवेंस की डेड बॉडी पड़ी हुई है जो कि काफी खराब हालत में। और तभी यहाँ रेवेना एक बार फिर से मिस मिनट्स को बुलाती है। मिस मिनट उसे सॉरी बोलती है। फिर मिस मिनट्स वहाँ रेवेना रेंसलर को कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में एक सीक्रेट जानती हूँ जिसको सुनने के बाद तुम्हें ज्यादा गुस्सा आएगा। और फिर हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो और ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। कैसा लगा आप सबको प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय।